नमो नमो गुरुदेव जो सत। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। जागो जागो हो ननदिया जागो। जागू जागू हो ननदिया जागो। महलिया आए चोर। जागो जागू हो ननदिया महलिया आए चोर। पांच चोर है बड़ा दुखदाई। सर्वस धन यह लूटनी मोर। जागो जागो हो ननदिया महलिया आए चोर। पांच चोर है बड़े दुखदाई। सर्वस धन यह लूटनी मोर। धीरे धीरे मोर कर धन काटे। पायल काट का पकड़े गोड़। धीरे धीरे मोर कर धन काटे। पायल काटे पकड़े गोड़। जागो जागो हो ननदिया महलिया आए चोर। उठो उठो हो ननदिया सासु के जगाओ। उठ उठ हो ननदिया सासु के जगाओ। उठ के लगाओ तू सोर। उठ के लगाओ ती सोर। उठ उठ हो ननदिया महलिया आए चोर। उठ उठ हो ननदिया मोरे सासु के जगाओ। उठ के लगाई तू सोर। उठ उठ हो ननदिया तनि दियावा जलाओ। उठ उठ हो ननदिया दिया ना जलाओ। अंधेरिया महल करते जोर। अंधेरिया महलिया में करते जोर। कहीं कबीरा सूरज जब निकले। भावा भोर सब भगी हैं चोर। कहीं कबीरा जब सूरज निकले। भावा भोर सब भगी हैं चोर। साहेब भजन में बहुत जो है विचार पूर्वक बात को रखे हैं। कहते हैं कि जागो जागो हो ननदिया महलिया आए चोर। यहाँ मन इस शरीर रूपी घर में चोरी करने दुर्गुण आता है। वो दुर्गुण जो है काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है और अहंकार है। तो चेतन आत्मा जो है सत्वृत्ति से कहती है कि हे सत्वृत्ति ये कोमति या सुमति इस
भौजाई या ननद है। सुमति जो है कुमति से कहती है, कहें कि कभी ननद और भौजाई के बनता ना है, तो यहाँ कुमति के सुमति के भी ना बनता है। दोनों अपने राग में पूरा मौज मस्ती में होती है। तो यहाँ सुमति कहती है कुमति ननद से कि हे कुमति, तुम जो है जागो, महलिया में चोर आ गए। तो ननद जो है ये दुर्गुण से मिली होती है, वो चाहती है कि भौजाई के लुटा जाए, तो वो उसमें जो है मजा लेती है। अब कुमति जो है सुमति के दिखावटी करती है, बनावटी करती है, लेकिन भीतर से चाहती है कि भाभी की इज्जत लूट जाए। उसके बाद से जो है यहाँ पर सुमति भी सतर्क रहती है, वो जानती है सब कुछ, सावधान रहती है। तो यहाँ पर 5 चोर जो बताया गया है, अनेक तरह के कामना, अनेक तरह के वासना, अनेक तरह के राग, अनेक तरह के द्वेष और अहंकार, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये 5 चोर है जो संसार में सबको लूटते हैं। इसने किसी के न छोड़ा। ये माया के सेनापति हैं, मन माया के सेनापति हैं, और एक से एक योद्धा है। बड़े बड़े ऋषि के या बड़े बड़े मुनि के, बड़े बड़े महापुरुष के ये पतन कर दिए। इनसे समझने की विषय है। मिसाल में जो है, काम के आग में कीचक जो है द्वारपति के देख करके मोहित होता है, और अपने बहन से, राजा विराट के साला था, अपने बहन से कहा कि बहन, ये तुम्हारी जो श्रृंगार करती है दासी, इसको हमारे महल में भेज देना, ये हमके पसंद है, इसको हम शादी करेंगे, अपनाएंगे। बहन जो है मने करी, लेकिन कीचक अपने बल के घमंड में वो माना नहीं, बहन के बात ना माना। ये बात बहनोई तक पहुंचा। राजा विराट भी मने किए, राजा विराट के भी बात को नहीं माना, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी के दिन खराब होते हैं तब किसी के उपदेश कामना करता है, और उसके अंदर जब कामना सवार होता है तो ज्ञान के विचार के ज्योति, विवेक और विचार के बत्ती बुझ जाता है, वो अज्ञान के राज होता है। मजबूरी में जो है राजा विराट उसकी पत्नी द्वारपति के कहे कि भेज देंगे। द्वारपति आकर के भीम से कहे कि आज बहुत बड़ा संकट आ गया। भीम कहा कि क्या हो गया? कहे कि आज जो है हमारा सम्मान ना बचेगा। भीम कहे कि कौन ऐसे योद्धा है जो तुम्हारे ऊपर बुरा नजर डाला है? सारी कहानी भीम से वो सुना दी द्वारपति। कहे कि जाके महारानी से कह देना कि हम जाएंगे। भीम जो है रात में कपड़ा द्वारपति के पहनते हैं और कीचक के भवन में प्रवेश करते हैं और उसके जाकर के पलंग पर लेट जाते हैं। इधर कीचक जो है काम के आग में जल रहा था और ये दारू पी के
अब बेहोश था, क्योंकि अपार मौज मस्ती लेना था। लेकिन कीचक के पता न था कि ये जो सुंदरी पलंग पर लेटी है, ये सुंदरी हमारा मौत है। ऐसा ही मनुष्य बेभान होता है, भोग के रोगी होता है, अनेक पत्नियों के इज्जत ना समझता है, माता के माता ना समझता है, बहन के बहन ना समझता है, बेटी के बेटी ना समझता है। कुछ तो ऐसे मिलेंगे जो अपने बेटी के बेटी ना समझे, अपने माता के माता ना समझे, अपने परिवार वालन के परिवार ना समझे, मौसी के लड़की, फुआ के लड़की, बुआ के लड़की, सभी के दाग लगा दिए। घोर राक्षस, इनको क्या कहेंगे, यही राक्षस है। आज जो है आदित्यनाथ योगी जी कह दिए, बांग्लादेश के राक्षसन के हिंदू मुस्लिम के में काफ़ी हिंदू के मार दिए गए, जला दिए गए, इज्जत लूटे गए। तो ये कह दिए कि राक्षस जो है ये कोई नई लड़ाई ना है, ये पुरानी लड़ाई है। हमारे जो देवी देवता थे राक्षसन के शुरुए से काटते मारते आए हैं। आज हम लोगों को भी इस दानवन के काटना मारना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है, और आगे भी ये दानवन के बलि चढ़ाना जरूरी है। ये बिना पीटे जो है होश में ना आते हैं, इनका कोई धर्म ईमान ना होता है। इसलिए विधर्मियन के सीधा गोली मारे न तो फांसी डाल दे। यही विदेश में कानून है कि वहाँ फांसी हो जाता है और गोली मार दिया जाता है चौराहा पर, पांव उल्टे करके लटका दिया जाता है, सूख के मर जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में बकवास है। यहाँ कहेंगे और यहाँ सब कुछ करने वाला निधड़क बाहर घूमेगा। यहाँ विदेशी या गुलामी कानून है, उसी में ये डंका बजाते रहते हैं सब। भीमराव अंबेडकर कहे थे कि अगर हमारा चलती होगा तो ये संविधान के हम जला देंगे, क्योंकि मजबूरी में बना हुआ था। जैसे मजबूरी में पटेल के जीतने पर भी नेहरू के प्रधानमंत्री बनाया गया। कारण क्या था? इसने महात्मा गांधी से कह दिया नेहरू कि अगर हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो कांग्रेस में फूट डाल करके और तोड़ ताड़ करके और फिर इसको गुलाम भारत के बना देंगे, क्योंकि खेल बिगाड़ने में हमारा खानदानी तजुर्बा है। हम लोग शुरू से अंग्रेजन के चमचे रहे हैं, जूता ढोने वाले रहे हैं। आज यही कारण है कि हम आज भी ये भारत के तोड़ सकते हैं। ये कभी भारत के हित में एक कांग्रेस काम ना करी। अंग्रेजन के पार्टी है, अंग्रेजन के इशारा पर चलती है, और ये खाली देश के तोड़ तोड़ के अलग करके और वहाँ मुस्लिम देश बनाते जाते हैं, और ये जाते ना हैं। और इस षड्यंत्र के हिंदू समझा नहीं, ना समझने को होने से फिर आज टक्कर लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब तो पीछा छूटेगा। बंटवारा में ये आज तक ले निर्णय क्लियर ना किए कि अगर कोई देश हम बांटते हैं तो टोटल मुस्लिम वहाँ चला जाए और टोटल हिंदू यहाँ आ जाए। वो भी मुस्लिम देश बन कर के स्वतंत्र सुखमय रहे, ये हिंदू राष्ट्र बन कर के ये भी सुखमय रहे। पूरा दुनिया में हिंदू के कहीं डंका ना बजा और ना हिंदू राष्ट्र बना। ये हिंदू खूब बुद्धिमान है, विश्व गुरु है, लेकिन आपस में मेल ना है, आपस में प्रेम ना है, आपस में विद्रोह है।
एक दूसरे के दुश्मन के तरह देखते हैं। पंडित जो है उसमें कितने गिरोह बन गए, वो आपस में मेल ना है। इसी तरह से सभी में फूट है, मेल ना है। आज बेमेल के कारण हम गुलाम रहे, आज हमारे गद्दारी की वजह से देश गुलाम हुआ। आज भी हम चूक ना रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान के दोनों के जूता मरवाता था वो अंग्रेज था, विधर्मी विदेशी थे। वो आज भी भीतर घुसे पड़े हैं सब जगह, सभी पार्टी में, सभी मजहब में, आज भी जूता मरवा रहे हैं। खूब हिंदू और मुसलमान दोनों खुशी से लड़ रहे हैं। और रूस और यूक्रेन नरसंहार बहुत दिन से हो रहा है, ये आज तक भी अभी ना थम रहा है। इसी तरह से इजराइल है, हमास है, इराक है, ईरान है, यहाँ तो सब मुसलमाने हैं, लेकिन शिया सुन्नी दो पार्ट में बने, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। जो इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब के संप्रदाय के मान लिए, वो जो है शिया मुसलमान हुए। आज जो सभी जाति धर्म के कन्वर्ट किए गए नकली मुसलमान बनाए गए, डंटा के जोड़ से, खाल के काट के, गर्दन काटने के डर से, तो ये सब शिया सुन्नी बने। ये सुन्नी मुसलमान है। शिया अपने बराबर के इनके दर्जा ना देते हैं, और ये शिया भी सुन्नी के तय अपना लेंगे, लेकिन वो शिया नहीं अपनाते। यही कारण है कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन करके नरसंहार करते हैं। इसमें आम पब्लिक, गरीब आदमी, दीन दुखी सब मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। आज जो है निर्दोष के जो खून बहाता है, उसके खून जो है प्रकृति बहा देती है। जिस तरह से ये दूसरे के काटते हैं, वैसे ही गजरा मूली के जैसे खुद कटते हैं। समुद्र के किनारे जितने मछली मार के खाते हैं, खिलाते हैं, समुद्र में ऐसा भूचाल आता है कि जितने वो किनारे वाले हैं सबको अपने पेट में खा जाता है, प्रकृति खा जाती है। चाहे भूकंप के द्वारा मारते हैं, चाहे जलवामय के द्वारा मारते हैं, चाहे अति गर्मी के मारे ताप के द्वारा मर जाए, जला दे अग्नि, और चाहे जो है तूफान मार डाले। ये प्रकृति शक्ति है, इसके आगे दुनिया में किसी के ताकत ना है कि इसके सामना करे। तो जो घट घट में सबके जानने वाला चेतन आत्मा है, ये परमात्मा के जानो। और जो प्रकृति सृष्टि और प्रलय करती है, उसको जानो। वो जड़ है, ये चेतन है। प्रकृति के पति कौन है, स्वामी कौन है, मालिक कौन है, प्रकृति के सुख के कौन भोगता है? ये पुरुष भोगता है। पुरुष जो है न स्त्री है, न पुरुष है, न हिजड़ा है, न हिजड़ी है। ये नर नारी हिजड़ा हिजड़ी नहीं है, ये परम तत्व है, ज्ञान स्वरूपा। और ये इसका कोई रूप ना है, ये निरंकार है। जब शरीर में आता है तो साकार होता है, सब गुण संपन्न होता है। और जब शरीर छोड़ के जाता है तो निरंकार होता है। अब उसके सामने दो रास्ता होता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद सीधा जाके जन्म लेता है, और जो मोक्ष होता है वो आवागमन से छूट जाता है। अब विचार करो कि जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, आकि जन्म मरण के चक्कर में दुख भोगना है।
जब इसके खेल के मनुष्य समझ लेता है तो सतगुरु कहते हैं कबीर साहब, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागता है वो भागता है, उसको मजा ना चाहिए, उसको आनंद ना चाहिए, उसको अपने घर के वापसी चाहिए, उसको जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। साहेब आगे कहते हैं, संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। जो कुछ करता है वो सब पूजा होता है, क्योंकि वो जो है देवता बन जाता है। और देवता जो कुछ करता है वो समाज हित में करता है, वो अपने स्वार्थ से मतलब से नीचों से ऊपर उठ जाता है और वो अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील होता है। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। ये जो कुछ करता है सब पूजा होता है। जहाँ जहाँ जाता आता है सब लोक हित में होता है। तो आज भाई समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। और हमारे महापुरुषों ने कहानी के माध्यम से चेताते हैं, कहानी के माध्यम से हमको समझाते हैं, भजन के द्वारा समझाते हैं और प्रवचन के द्वारा समझाते हैं। आज शिक्षा के अभाव में मनुष्य दुखी है। शिक्षा के पूर्ण होने पर सब दुख से मनुष्य छूट जाता है। जबले तारा जगमगे, जबले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। मनुष्य जो है तब तकले जो है कर्म के बस में डोलता है, जब तकले ज्ञान पूरा ना होता है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब।